Hello बच्चों, let's read the following question. Option A. An iron ring of relative permeability mu r has bindings of the insulated copper wire of n turns per meter. When the current in the bindings is I, find the expression for the magnetic field in the ring. हमारे इक्वेशन में आयरन का रिंग दिया है जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है। उस पे किसकी बाइंडिंग्स हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की पर मीटर एन टर्न्स हैं। अगर एक बाइंडिंग में जो करंट है, बाइंडिंग्स में करंट कितना है? आई है। हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। बी, the susceptibility of the magnetic material is 0.9853. हमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल का susceptibility दिया है। Identify the type of magnetic material. हमें बताना है मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो किस टाइप का होगा। Draw the modification of the field pattern on keeping a piece of this material in uniform magnetic fields. अगर इस मटेरियल का हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पीस जो है वो प्लेस करें तो फील्ड जो है वो किस तरीके से मॉडिफाई होगा, उसके लिए पैटर्न ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अम्पियर्स लॉ। अम्पियर्स लॉ की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू अम्पियर्स सर्कुलर लॉ हमारे पास रिलेशन होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो है वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स आई के। अब यहाँ पे जो वी वेक्टर है वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। आई जो है वो डिनोट करता है करंट इनक्लोज्ड। जिस लाइन के ऊपर हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं उसमें करंट कितना इनक्लोज्ड है। अब पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इंटीग्रेशन है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का। तो हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है बी एल वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बी डी एल कॉस थीटा लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है। अब अगर हम ऐसे एक बाइंडिंग लेंगे, सर्कुलर बाइंडिंग हमने वन कंसिडर की है, उसका स्मॉल हमने लेंथ का एलिमेंट ले लिया डीएल वेक्टर, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरीके से होगा। तो ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री फिल कर देंगे BDL into cos of 0 डिग्री। फर्दर वी नो दैट cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। विच मीन्स हम यहाँ से कंक्लूड क्या करेंगे? that PL vector dot DL vector जो होगा it will be equals to BDL. So this will be equals to closed line integral of BDL. अब b जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर जो है ये हमारे पास हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन है वो b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रह गया हमारे पास dl का। क्लोज्ड इंटीग्रल है तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r आ जाएगा। वेयर r जो है वो हम सर्कुलर बाइंडिंग्स ले रहे हैं तो r एक सर्कुलर बाइंडिंग का हम रेडियस कंसिडर कर रहे हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। यहाँ पे हमने म्यू नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? करंट इनक्लोज्ड कितना है? करंट इनक्लोज्ड को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास इक्वल होगा म्यू नॉट है। अब यहाँ पे तो म्यू नॉट नहीं लेंगे, हम मटेरियल की परमेबिलिटी लेंगे तो म्यू एम लेंगे। मटेरियल का जो परमेबिलिटी होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट इनटू म्यू आर के। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू करंट इनक्लोज्ड कितना होगा? एक बाइंडिंग का सर्कमफ्रेंस कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है वो हमें एन दी है, इनटू बाइंडिंग में से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है b इंटू 2 पाई आर, राइट हैंड साइड पे क्या है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई। 2 पाई आर बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा तो b जो है वो इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई के। सो दिस इज द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बी पार्ट में हमें जो ससेप्टेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी को हम जाए से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू कितना दिया है? दैट इज 0.9853, 0.9853। नाउ जो ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? स्मॉल एंड पॉजिटिव वैल्यू दिया है हमें, स्मॉल एंड पॉजिटिव वैल्यू। तो स्मॉल एंड पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए होता है? फॉर अ
पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, हमें टाइप आइडेंटिफाई करने को बोला था, तो कौन सा टाइप है सबस्टेंस का, पैरामैग्नेटिक है। एंड नेक्स्ट हमें पैटर्न ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो सपोज हमने ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, सबस्टेंस जो है वो कंसिडर कर लिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को क्या करती हैं, पास करती हैं। These here represent magnetic field lines and हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो magnetic field lines होती हैं वो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को क्रॉस करती हैं। Magnetic field lines pass through paramagnetic substances, paramagnetic substances. So I hope you understood it well. Thanks.